नमस्कार दोस्तों, वेकअप योद्धा में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस श्रृंखला में हम सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं कोलकाता शहर के बारे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए भारत के नक्शे से उठाकर एक और शहर की जानकारी लेकर आए हैं जो भारत के शीश को और ऊंचा करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल की राजधानी कोलकाता की। कोलकाता भारत के प्रमुख महानगरों में से एक नगर है जो कि हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बांग्लादेश की सीमा से महज 80 किलोमीटर दूर बसा हुआ एक महानगर है। कोलकाता बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, अगर आप अपने देश के शहर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ आपको भारत के हर शहर की विस्तृत जानकारी दी जाएगी, वो भी संपूर्ण ज्ञान के साथ। दोस्तों, आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको हमारा साथ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी मिल सके। सबसे पहले तो आइए चलते हैं आज कोलकाता की गलियों में। दोस्तों, कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस शहर का इतिहास प्राचीन है। इसके आधुनिक स्वरूप का विकास अंग्रेजों एवं फ्रांस के उपनिवेशवाद के इतिहास से जुड़ा है। आज का कोलकाता आधुनिक भारत के इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में समेटे हुए है। यह नगर भारत के शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रारंभिक केंद्र था। महलों के इस शहर को आनंद का शहर भी कहा जाता है, चूँकि मुगल शासन ने विद्रोह को आसानी से दबा दिया, किंतु उपनिवेशियों का ईंट व मिट्टी से बना सुरक्षात्मक ढांचा वैसा ही बना रहा और 1700 में ये फोर्ट विलियम कहलाया। सन 1698 में अंग्रेजों ने वे पत्र प्राप्त कर लिए जिसने उन्हें 3 गांव के जमींदारी अधिकार तथा राजस्व संग्रहण का अधिकार, वास्तविक स्वामित्व का अधिकार, खरीदने का विशेषाधिकार प्रदान कर दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अपनी उत्तम अवस्थिति के कारण कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा सड़क मार्गों द्वारा देश के विभिन्न मार्गों से जुड़ा हुआ है। यह प्रमुख यातायात का केंद्र, विस्तृत बाजार, वितरण केंद्र, शिक्षा केंद्र, औद्योगिक केंद्र तथा व्यापार का केंद्र है। अजायब घर, चिड़ियाखाना, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, काली घाट, फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल, विज्ञान नगरी आदि मुख्य दर्शनीय स्थान इसी कोलकाता में स्थित है। कोलकाता के निकट हुगली नदी के दोनों किनारों पर भारतवर्ष के प्राय अधिकांश जूट के कारखाने अवस्थित है। इसके अलावा मोटर गाड़ी तैयार करने का कारखाना, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग, जूता तैयार करने का कारखाना, हौजरी उद्योग एवं चाय विक्रय केंद्र आदि अवस्थित है। पूर्वांचल एवं संपूर्ण भारतवर्ष का प्रमुख वाणिज्य केंद्र के रूप में कोलकाता का महत्व सबसे ज्यादा अधिक है, जो भारत के गौरव को और बढ़ाता है। आइए हम जानते हैं अपने कोलकाता की कुछ और खास बातों को। दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताते चलें कि कोलकाता का नाम कोलकाता कैसे पड़ा। शायद ही आपको पता हो कि आज का कोलकाता पहले किसी और नाम से जाना जाता था। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया था। इसका पूर्व नाम अंग्रेजी में केलकटा था, लेकिन बांग्ला भाषी इसे सदा कोलकाता या कोलिकाता के नाम से ही जानते हैं एवं हिंदी भाषी समुदाय में ये कलकत्ता के नाम से जाना जाता रहा है। सम्राट अकबर के चुंगी दस्तावेजों और 15वीं सदी के विप्रदास की कविताओं में इस नाम का बार बार उल्लेख मिलता है। इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में कई तरह की कहानियां मशहूर है। सबसे लोकप्रिय कहानी के अनुसार हिंदुओं की देवी काली के नाम से इस शहर के नाम की उत्पत्ति हुई है। इस शहर के अस्तित्व का उल्लेख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में चीन के प्राचीन यात्रियों के यात्रा वृत्तांत और फारसी व्यापारियों के दस्तावेजों में मिलता है।
महाभारत में भी बंगाल के कुछ राजाओं का नाम है जो कौरव सेना की तरफ से युद्ध में शामिल हुए थे। नाम की कहानी और विवाद चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि ये आधुनिक भारत के शहरों में सबसे पहले बसने वाले शहरों में से एक है। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉब चार्नक ने अपने कंपनी के व्यापारियों के लिए एक बस्ती बसाई थी। सन 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक स्थानीय जमींदार परिवार स्वर्ण राय चौधरी से 3 गांव सुतानुटी, कोलिकता और गोविंदपुर के इजारा लिए। अगले साल कंपनी ने इन 3 गांवों का विकास प्रेसिडेंसी सिटी के रूप में करना शुरू किया। 1727 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय के आदेशानुसार यहाँ एक नागरिक न्यायालय की स्थापना की गई और कोलकाता नगर निगम की स्थापना की गई और पहले मेयर का चुनाव हुआ। सन 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ते पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उसने इसका नाम अली नगर रखा, लेकिन साल भर के अंदर ही सिराजुद्दौला की पकड़ यहाँ ढीली पड़ गई और अंग्रेजों का इस पर पुनः अधिकार हो गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे ब्रिटिश शासकों की भारतीय राजधानी बना दी। कुछ इतिहासकारों ने इस शहर की एक बड़े शहर के रूप में स्थापना की शुरुआत 1698 में फोर्ट विलियम की स्थापना से जोड़कर देखते हैं। सन 1912 तक कोलकाता भारत में अंग्रेजों की राजधानी बनी रही। 1757 के बाद से इस शहर पर पूरी तरह अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया और 1850 के बाद इस शहर का तेजी से औद्योगिक विकास होना शुरू हुआ। खासकर कपड़ों के उद्योग का विकास नाटकीय रूप से यहाँ बढ़ा। हालांकि इस विकास का असर शहर को छोड़कर आसपास के इलाकों में कहीं परिलक्षित नहीं हुआ। 5 अक्टूबर 1865 को समुद्री तूफान जिसमें 8000 से ज्यादा लोग मारे गए। उसी वजह से कोलकाता में पूरी तरह तबाही होने के बावजूद कोलकाता अधिकांशतः अनियोजित रूप से अगले 150 सालों में बढ़ता रहा और आज इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ 40 लाख है। कोलकाता 1980 से पहले भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था, लेकिन इसके बाद मुंबई ने इसकी जगह ले ली। भारत की आजादी के समय 1947 में और 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश कहलाता है, यहाँ शरणार्थियों की बाढ़ आ गई, जिसने इस शहर की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया और कोलकाता की कमर को तोड़ दिया। आज का कोलकाता बांग्लादेश से आए शरणार्थियों का बोझ अपने कंधों पर लिए बैठा है। एक नजर कोलकाता के इतिहास पर। दोस्तों, आज के कोलकाता ने अपने पीछे कई इतिहासों को दबा कर रखा है, जिसे आपको जानना आज बेहद ही जरूरी है। हम आपको आज कोलकाता के हर इतिहास से रूबरू कराने जा रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से कोलकाता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के हर चरण में केंद्रीय भूमिका में रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ कई राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संस्थानों जैसे हिंदू मेला और क्रांतिकारी संगठन युगांतर, अनुशीलन इत्यादि के स्थापना का गौरव इस शहर को हासिल है। प्रारंभिक राष्ट्रवादी व्यक्तित्वों में अरविंद घोष, इंदिरा देवी चौधरानी, बिपिन चंद्र पाल का नाम सबसे प्रमुख है। आरंभिक राष्ट्रवादियों के प्रेरणा के केंद्र बिंदु बने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने श्री व्योमेश चंद्र बैनर्जी और स्वराज की वकालत करने वाले पहले व्यक्ति श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी कोलकाता से ही थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली राष्ट्रवादियों को बहुत प्रभावित किया। इन्हीं का लिखा आनंद मठ में लिखा गीत वंदे मातरम आज भारत का राष्ट्रगीत है, जिसे आप और हम शान से गाते और सुनते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर अंग्रेजों को काफी शासन में रखा। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन आज भारत का राष्ट्रगान है। सैकड़ों स्वाधीनता के सिपाही विभिन्न रूपों में इस शहर में मौजूद रहे हैं।
ब्रिटिश शासन के दौरान जब कोलकाता एकीकृत भारत की राजधानी थी, कोलकाता को लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था। इस शहर की पहचान महलों का शहर, पूरब का मोती इत्यादि के रूप में थी। इस दौरान बंगाल और खासकर कोलकाता में बाबू संस्कृति का विकास हुआ, जो ब्रिटिश उदारवाद और बंगाली समाज के आंतरिक उथल-पुथल का नतीजा था, जिसमें बंगाली जमींदारी प्रथा हिंदू धर्म के सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों में उठा-पटक चल रही थी। ये इन्हीं द्वंद्वों का नतीजा था कि अंग्रेजों के आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों में पढ़े कुछ लोगों ने बंगाल के समाज में सुधारवादी बहस को जन्म दिया। मूल रूप से बाबू उन लोगों को कहा जाता था जो पश्चिमी ढंग की शिक्षा पाकर भारतीय मूल्यों को हिकारत की दृष्टि से देखते थे और खुद को ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी रंग ढंग में ढालने की कोशिश करते थे। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद जब अंग्रेजों के बीच जब उनकी अस्वीकार्यता बनी रही, तो बाद में इसके सकारात्मक परिणाम भी आए। इसी वर्ग के कुछ लोगों ने नई बहसों की शुरुआत की, जो बंगाल के पूर्ण जागरण के नाम से जाना जाता है। इसके तहत बंगाल में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुधार के बहुत से अभिनव प्रयास हुए और बांग्ला साहित्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ, जिसको बहुत तेजी से अन्य भारतीय समुदायों ने भी अपनाया। आधुनिक कोलकाता पर नजर। कोलकाता भारत की आजादी और उसके कुछ समय बाद तक एक समृद्ध शहर के रूप में स्थापित रहा, लेकिन बाद के वर्षों में जनसंख्या के दबाव और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में इस शहर की सेहत बिगड़ने लगी। 1960 और 1970 के दशकों में नक्सलवाद का एक सशक्त आंदोलन यहाँ उठ खड़ा हुआ, जो बाद में देश के दूसरे क्षेत्रों में कोढ़ की तरह फैल गया। 1977 के बाद से ये वामपंथी आंदोलन के गढ़ के रूप में भी स्थापित हुआ और तब से इस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बोलबाला शुरू हुआ। कोलकाता की अनोखी संस्कृति। कोलकाता को लंबे समय से अपने साहित्यिक, क्रांतिकारी और कलात्मक धरोहरों के लिए जाना जाता रहा है। भारत की पूर्व राजधानी रहने से यह स्थान आधुनिक भारत की साहित्यिक और कलात्मक सोच का जन्मस्थान भी बना। कोलकाता वासियों के मानस पटल पर सदा से ही कला और साहित्य के लिए विशेष स्थान रहा है। यहाँ नई प्रतिभा को सदा प्रोत्साहन देने की क्षमता ने इस शहर को अत्यधिक सृजनात्मक ऊर्जा का शहर, सिटी ऑफ फ्यूरियस क्रिएटिव एनर्जी बना दिया है। इन कारणों से ही कोलकाता को कभी कभी भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कह दिया जाता है। कोलकाता का एक खास अंग है पारा, यानी पास पड़ोस के क्षेत्र। इनमें समुदाय की सशक्त भावना होती है। प्रत्येक पारा में एक सामुदायिक केंद्र, क्रीड़ा स्थल आदि होते हैं। लोगों में यहाँ फुर्सत के समय अड्डा यानी कि आराम से बातें करना, बैठक करने, चर्चाएं आदि में सामयिक मुद्दों पर बात करने की आदत है। ये आदत एक मुक्त शैली बुद्धिगत वार्तालाप को उत्साहित करती है। कोलकाता में बहुत सी इमारतें गोथिक, बरोक, रोमन और इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली की है। ब्रिटिश काल की कई इमारतें अच्छी तरह से संरक्षित है, वे अब धरोहर घोषित है, जबकि बहुत सी इमारतें ध्वंस के कगार पर भी है। 1814 में बना भारतीय संग्रहालय एशिया का प्राचीनतम संग्रहालय है। यहाँ भारतीय इतिहास, प्राकृतिक इतिहास और भारतीय कला का विशाल और अद्भुत संग्रह है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ के संग्रहालय में शहर का इतिहास अभिलेखित है। यहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का एक मुख्य और बड़ा पुस्तकालय है। फाइन आर्ट्स एकेडमी और कई अन्य कला दीर्घाएं नियमित कला प्रदर्शनियां आयोजित करती रहती है। शहर में नाटकों आदि की परंपरा यात्रा, थिएटर और सामूहिक थिएटर के रूप में जीवित है। यहाँ हिंदी चलचित्र भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि बांग्ला चलचित्र, जिसे टॉलीवुड नाम दिया गया है। यहाँ का फिल्म उद्योग टालीगंज में स्थित है। यहाँ के लंबे फिल्म निर्माण की देन है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जैसे सत्यजीत राय, मृणाल सेन, तपन सिन्हा और ऋत्विक घटक इनके समकालीन क्षेत्रीय निर्देशक हैं। अपर्ण सेन और ऋतुपर्ण घोष भी
बांग्ला चलचित्र के मजे हुए कलाकार और निर्देशक भी है। वही अगर हम नजर डालें कोलकाता के खान पान पर तो इसके मुख्य घटक है चावल और माचेर झोल और संग में रसगुल्ला और मिष्टी दोई डेजर्ट के रूप में। बंगाली लोगों के प्रमुख मछली आधारित व्यंजनों में हिल्सा व्यंजन सबसे ज्यादा पसंदीदा है। हिल्सा मछली इतना ज्यादा प्रसिद्ध है कि कहा जाता है नई दुल्हनें जब ससुराल जाती है तो हिल्सा को दहेज के रूप में अपने साथ लेकर जाती है। अल्पाहार में बैंगन भाजा, काठी रोल, फुचका और चाइना टाउन के चीनी व्यंजन शहर के पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। तो आइए जानते हैं कैसा है कोलकाता का पहनावा। बंगाली महिलाएं सामान्यतः साड़ी ही पहनती है। इनके घरेलू तौर पर साड़ी पहनने की एक विशेष शैली होती है जो खास बंगाली पहचान है। साड़ियों में यहाँ की बंगाली सूती और रेशमी विश्व प्रसिद्ध है, जिन्हें तांत नाम दिया गया है। पुरुषों में प्राय पश्चिमी पैंट शर्ट ही चलते हैं, किंतु त्योहारों और मेल मिलाप आदि के अवसरों पर सूती और रेशमी तांत के कुर्ते धोती के साथ पहने जाते हैं। यहाँ पुरुषों में भी धोती का किनारा हाथ में पकड़कर चलने का चलन रहा है, जो एक खास बंगाली पहचान देता है। धोती अधिकांशतः श्वेत वर्ण की ही होती है। चलिए जानते हैं कोलकाता का सबसे खास महोत्सव कौन सा है। दुर्गा पूजा कोलकाता का सबसे महत्वपूर्ण और चकाचौंध वाला उत्सव है। यह त्योहार प्राय अक्टूबर के महीने में आता है, पर हर चौथे वर्ष सितंबर में भी आ सकता है। अन्य उल्लेखनीय त्योहारों में जगद्धात्री पूजा, पहला बैसाख, सरस्वती पूजा, रथ यात्रा, पोष पर्व, दीपावली, होली, क्रिसमस, ईद आदि आते हैं। सांस्कृतिक उत्सवों में कोलकाता पुस्तक मेला, कोलकाता फिल्म उत्सव, डोवर लेन संगीत उत्सव और नेशनल थिएटर फेस्टिवल आते हैं। आइए जानते हैं कैसा संगीत पसंद है यहाँ के नागरिकों को। नगर में भारतीय शास्त्रीय संगीत और बंगाली लोक संगीत को भी सराहा जाता रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी से ही बंगाली साहित्य का आधुनिकीकरण हो चुका है। यह आधुनिक साहित्यकारों की रचनाओं में झलकता है, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय आदि। इन साहित्यकारों द्वारा तय की गई उच्च श्रेणी की साहित्य परंपरा को जीवनानंद दास, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय, आशापूर्णा देवी, शिशिरेंदु मुखोपाध्याय, बुद्धदेव गुहा, महाश्वेता देवी, समरेश मजुमदार, संजीव चट्टोपाध्याय और सुनील गंगोपाध्याय ने आगे बढ़ाया है। 60 के दशक में भूखी पीढ़ी हंग्री जनरेशन नामक एक साहित्यिक आंदोलनकारियों का आगमन हुआ, जिसके सदस्यों ने पूरे कोलकाता शहर को अपने करतूतों और लेखन के जरिए हिला दिया था। उसके चर्चे विदेशों तक जा पहुंचा था। उस आंदोलन के सदस्यों में प्रधान थे मलय राय चौधरी, सुबिमल बसक, देवी राय, समीर राय चौधरी, फाल्गुनी राय, अनिल करंजय, वासुदेव दास गुप्ता, त्रिदीप मित्रा, शक्ति चट्टोपाध्याय प्रमुख हस्तियां थी। 1990 के आरंभिक दशक से ही भारत में जैज और रॉक संगीत का उद्भव हुआ था। इस शैली से जुड़े कई बांग्ला बैंड हैं, जिसे जीवनमुखी गान कहा जाता है। इन बैंडों में चंद्रबिंदु, कैक्टस, इंसोम्निया, फॉसिल्स और लक्की चरा आदि कुछ है। इनसे जुड़े कलाकारों में कबीर सुमन, नचिकेता, अंजना दत्त आदि प्रमुख है। कोलकाता जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? कोलकाता में घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के महीनों के बीच का समय है। मौसम काफी सुहावना होता है और उस दौरान कई कार्यक्रम और त्योहार मनाए जाते हैं, जो पर्यटकों की आंखों को लुभाता है। कोलकाता और उसके आसपास के प्रमुख आकर्षण। पश्चिम बंगाल में कोलकाता सबसे लोकप्रिय स्थान है। नंबर 1, बेलूर मठ। बेलूर मठ कोलकाता का एक तीर्थ स्थल है जो अपने शांति और सकारात्मकता के लिए जाना जाता है, जिसे लोग इस स्थान के वातावरण को महसूस करते हैं। लोग अपने धर्म और मान्यताओं के बावजूद आशीर्वाद लेने के लिए
यहाँ आते हैं। नंबर 2 पर है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल देश में ब्रिटिश राज का प्रतीक है और महारानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। ये सफेद संगमरमर से बना एक स्मारक है और अपने आकर्षण और सुंदरता से लोगों को मंत्रमुग्ध करने से नहीं चूकता। नंबर 3 पर है भारतीय संग्रहालय। भारतीय संग्रहालय दुनिया में 9वें सबसे पुराने संग्रहालय के रूप में जाना जाता है और जाहिर तौर पर यह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसे देखने और तलाशने लायक बनता है। यहाँ पर्यटकों को बहुत सारी ऐतिहासिक कलाकृतियां मिलेंगी जो निश्चित रूप से आपको उत्सुक कर देंगी। चौथे नंबर पर है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है और भारत में सबसे बड़ी इस्पात संरचनाओं में से एक है। यह दुनिया के सबसे लंबे कैंटिलीवर पुलों में से एक है। आइए जानते हैं कैसे पहुंचे कोलकाता। कोलकाता जिसे आनंद का शहर, महलों का शहर और जुलूसों का शहर जैसे कई नामों से जाना जाता है, निश्चित रूप से विदेशी भारतीय संस्कृति को पूरी तरह खिलने के लिए एक शानदार जगह है। यह दिल्ली से लगभग 1468 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे बस, ट्रेन और हवाई यात्रा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं भारत के एक और नए शहर की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।